स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 2 है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपको सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहिए। मैं उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा क्योंकि मैंने उस वीडियो में बेसिक क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले आप वो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये प्लेलिस्ट का पार्ट 7 है। प्लेलिस्ट का पार्ट 7 है और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का ये पार्ट 2 है। कन्फ्यूज़न मत रखना, आप प्लेलिस्ट पे जाना तो आपको लाइन वाइज वीडियोस मिल जाएंगी सारी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। आपको आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी कैंडलस्टिक पैटर्न की। आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ें कवर करेंगे। सब्सक्राइब करना चैनल को और ये घंटी भी आप बजा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। ये कैंडलस्टिक पैटर्न की लास्ट वीडियो है, इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो की पहली कैंडल का नाम है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये पैटर्न बुलिश है तो ये चार्ट पे आपको कहाँ मिलेगा बनता हुआ? ये चार्ट पे मिलेगा आपको डाउन ट्रेंड पे। उसके बाद ट्रेंड चेंज होगा और ये अप ट्रेंड में। इसमें हमें 3 कैंडल बुलिश नज़र आती हैं, जो कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था 3 वाइट सोल्जर्स के बारे में। उसके बाद एक कैंडल बनती है जो काफ़ी बड़ी होती है और बियरिश कैंडल होती है। यहाँ पे कई लोग फंसते हैं। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल देख के लोग यहाँ पे सेल करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी ये पैटर्न बनता है तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना, कंफर्मेशन का वेट करना, उसके बाद ट्रेड लेना। और ये डाउन ट्रेंड पे बनता है। अब समझते हैं कि बुलिश का ओपन और क्लोज़ कहाँ पे होता है और बियरिश का ओपन क्लोज़ कहाँ पे होता है। क्योंकि जो नए लोग आते हैं उन्हें पता नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि आधों से ज़्यादा लोगों को पता होता है कि बुलिश ओपन और क्लोज़ कहाँ होता है और बियरिश ओपन और क्लोज़ कहाँ होता है। मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि जो नए लोग आते हैं उन्हें पता नहीं होता है। तो बुलिश कैंडल में हमारा ओपन कहाँ से होता है? नीचे से होता है। ये हमारा ओपन होता है और क्लोज़ ऊपर होता है। और इसमें हमारा ओपन नीचे से ही होता है, इसमें भी ओपन नीचे से होता है। जो हमारी ग्रीन कैंडल होती हैं ये वाली, ये बुलिश होती हैं। बुलिश कैंडल हमेशा ओपन नीचे से होता है और क्लोज़ ऊपर होता है। और जो ये विक होती है इसे हम हाई बोलते हैं और इसे हम लो बोलते हैं। अब बियरिश कैंडल में हमारा ओपन कहाँ से होता है? अब इसका उल्टा हो जाएगा। बियरिश कैंडल में हमारा ओपन ऊपर से होता है और क्लोज़ नीचे होता है। और जो हमारी विक है इसमें हाई सेम होता है और ये लो। हमने अभी समझा बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक के बारे में। इस कैंडल के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई लोग इसे मिस करते हैं लेकिन मैं इसे आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। ये बुलिश है, ठीक है। बुलिश कैंडल हमेशा डाउन पे बनती है, लेकिन जो हमारा ये वाला पैटर्न है ये ऐसा नहीं है। मैं आपको दूसरे पेज पे समझाता हूँ, प्लेन पेज पे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने पढ़ा था कि बुलिश डाउन ट्रेंड पे बनता है, ठीक है। ये हमारी कैंडल है बुलिश वाली और एक कैंडल हमारी बियरिश कैंडल है, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये आपको नीचे की साइड मिलेगा, उसके बाद ट्रेंड चेंज और अप ट्रेंड में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यही पैटर्न आपको अप की साइड मिले तो ये डाउन साइड की ओर जाता है, नीचे की तरफ। इसमें दोनों तरफ जा सकता है। अगर यही पैटर्न अगर आपको ऊपर की साइड मिलता है, ऊपर की साइड, तो ये डाउन साइड में जाएगा। अगर यही पैटर्न अगर आपको डाउन में दिखता है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न होती है कई लोगों को। जब आप समझेंगे और आप चार्ट पे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और इसके बाद जो कैंडल है वो भी दोनों साइड बनती हैं, एक अप पर भी बनती है और डाउन पे भी बनती है, बुलिश और बियरिश। अभी हमने ये वाला पैटर्न समझा। अब हम समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे काम करता है। चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे ये आपको डाउन साइड पे काफ़ी बार मिलेगा बनता हुआ, लेकिन ये अप पे भी मिल सकता है। चांसेस सबसे ज़्यादा ये डाउन ट्रेंड पे हैं बनने के, क्योंकि ये बुलिश है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये अप पर नहीं बनेगा, ये ऊपर की साइड भी बन सकता है।
उसके बाद ट्रेंड चेंज नीचे। तो इसमें जो हमारी 3 कैंडल हैं वो 3 वाइट सोल्जर्स आप कह सकते हैं, हमने इस पिछली वीडियो में बात करी थी। उसके बाद एक कैंडल बनती है जो बियरिश होती है, और बियरिश का जो हमारा लो है उस पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और एंट्री हम कंफर्मेशन के बाद ही लेंगे इस वाली कैंडल पे। और टारगेट आप देख सकते हैं जहाँ से मार्केट गिरी है, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करी है। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आया, मार्केट फिर ऊपर गई। ठीक है, अगर यही पैटर्न अगर आपको अप साइड पे मिलता बनता हुआ तो ये डाउन साइड की ओर जाता। ठीक, यहाँ पे कैंडल बनती है एक और, अगर यह अप साइड की ओर होता तो। चलिए अब समझते हैं हम अगले कैंडल के बारे में। और अगला कैंडल है हमारी बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। सेम बुलिश कैंडल की तरह भी है, ये अप पर भी बनती है और ये डाउन पर भी बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस ये हाई पर है बनने के लिए, अप साइड की तरफ। उसके बाद ट्रेंड चेंज और ये डाउन ट्रेंड पे। इसमें 3 कैंडल बियरिश होंगी और एक कैंडल हमारी बुलिश होगी। बुलिश कैंडल देख के कई लोग यहाँ पे अप साइड की तरफ ट्रेड बना लेते हैं, लेकिन मार्केट जानी नीचे ही है। अगर ये पैटर्न बना हुआ है तो कंफर्मेशन का वेट करेंगे अगली कैंडल का, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे इसमें। और स्टॉप लॉस हमें पता है कहाँ रखना है। स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा, एंट्री हमारी अगर अगली कैंडल होगी वो होगी। हमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखना है। ये कैंडल मैंने बनाई तो बड़ी है, लेकिन छोटी भी हो सकती है। ठीक है, और जो हमारी जो 3 कैंडल हैं, ये 3 कैंडल हैं, ये इस कैंडल के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाहर नहीं जानी चाहिए, ये अंदर आनी चाहिए। ये तीनों कैंडल, जैसे कि ये बुलिश है, बुलिश में भी तीनों कैंडल हमारी अंदर हैं, बाहर नहीं है। अगर ये अंदर है, अगर ये छोटी कैंडल भी होती ये चीज़, तो भी ये बुलिश माना जाता। इसमें भी अगर कोई छोटी होती कोई बड़ी होती, लेकिन अगर बुलिश के अंदर है, ये हमारी बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसके अंदर होती तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए ये पैटर्न देख लेते हैं कि ये चार्ट पे कैसे करके काम करता है। तो हम चार्ट पे आ गए हैं, और चार्ट पे मैंने आपको पहले कहा था कि जो बुलिश कैंडल हैं उनमें से एक छोटी और बड़ी भी हो सकती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी। इसमें ये मैटर नहीं करता कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, बुलिश होनी चाहिए बस, और बियरिश कैंडल के अंदर होनी चाहिए, इस कैंडल के अंदर होनी चाहिए। कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अब हमें कंफर्मेशन इस वाली कैंडल पे नहीं मिली, ठीक है, और हमें इस वाली कैंडल पे भी नहीं मिली, तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? अब अगली कैंडल पे होगी, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और मार्केट नीचे। स्टॉप लॉस ये होगा हमारा SL, एंट्री हमारी ये हो गई। ठीक है, टारगेट जहाँ से मार्केट गिरती हुई आई है, मार्केट कहाँ से गिरती हुई आई है? कंसोलेशन, ब्रेकआउट, फिर ऊपर, फिर ये पैटर्न बना हमारा जो हम पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद कंफर्मेशन का वेट, एंट्री और टारगेट। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस उसे समझिए अच्छे से, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले पैटर्न पे, 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा, डाउन पे या अप पर? 3 सेकंड है, आप बता सकते हैं मुझे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने बुलिश नहीं लिखा है, ठीक है, ये पैटर्न वैसे बुलिश है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इस पैटर्न में बुलिश लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चार्ट पे कहाँ मिलेगा बनता हुआ, मैंने आपसे अभी पूछा था, तो ये आपको मिलेगा डाउन ट्रेंड पे, और ये सिर्फ डाउन ट्रेंड पे ही मिलेगा, ये अप पे नहीं मिलेगा। अप पर सिर्फ यही 2 कैंडल मिलेंगी, एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। यही 2 पैटर्न हैं जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे दोनों पे बनते हैं। ठीक है, ये हमारा डाउन पे बनेगा, उसके बाद ट्रेंड चेंज, और ये अप ट्रेंड पे। अब जो हमारी पहली कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये बुलिश के अंदर होनी चाहिए, मतलब एंगल्फ खा जाना, चबा जाना। ठीक है, जो बुलिश कैंडल है ये वाली, ये इसके अंदर होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए।
अगर बाहर होगी तो ये पैटर्न नहीं माना जाएगा, ये रिक्वायरमेंट है। और जो तीसरी कैंडल है वो 50% कट होनी चाहिए अप साइड की तरफ, और उसके बाद एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है। अगर ये पैटर्न 50% कट नहीं करता है ये, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर ये बाहर भी निकल आए तो भी अच्छी बात है। ये चीज़, ये भी 50% कट और ये भी 50% कट, तो ये कंफर्मेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब स्ट्रांग तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद कंफर्मेशन का भी वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। और बियरिश में ओपन ये होता है, क्लोज़ ये होता है, बुलिश में ओपन ये होता है और क्लोज़ ये होता है, ओपन और क्लोज़। और जो विक होती है ऊपर की वो सेम, एक हाई होती है और एक लो होती है। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे कर काम करती है। ये वीडियो हमारी लास्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न की। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप क्लिक करके उस पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और ये चार्ट पे भी आप टाइम दिया करो देखने के लिए कि ये पैटर्न चार्ट पे कैसे बनने हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे बनता है और स्टॉप लॉस एंट्री कहाँ लेंगे। इन कैंडलों में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ कैंडल किसी के अंदर होनी चाहिए और कुछ कैंडल किसी के बाहर होनी चाहिए। जैसे ये वाली कैंडल है, ये इसके बाहर हो तभी ज़्यादा बेहतर है। और जो बियरिश कैंडल है ये इस कैंडल के अंदर होनी चाहिए तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन बाहर नहीं होनी चाहिए। कई लोग यही चीज़ भूल जाते हैं, अगर ये बाहर होगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए समझते हैं चार्ट पे। अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। अब कईयों को यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न में दिख नहीं रहा होगा कि वो पैटर्न बना कहाँ पे है, और मैंने आपको कहाँ बताया कहाँ मिलेगा, डाउन ट्रेंड पे। आप बोलोगे कि ये मार्केट साइडवेज चल रही है, यहाँ पे कहाँ बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट यहाँ पे डाउन की तरफ गई है। अगर एक कैंडल भी बनती है तो काफ़ी बेहतर है। इसमें 2 कैंडल बनी हुई है हमारी, तो ये रहा हमारा पैटर्न। पहली कैंडल जो है हमारी बियरिश है, बुलिश है, अंदर होनी चाहिए और ये अंदर है। अगली कैंडल ऊपर होनी चाहिए। 50% कट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कंफर्मेशन का वेट, अब कंफर्मेशन का वेट हमें करना है जो हमें इस कैंडल पे नहीं मिली, इन दोनों कैंडल पे नहीं मिली, क्योंकि पहली कैंडल हमारी ये थी, ये बन गई, और दूसरी कैंडल हमारी ये बन गई। तो थोड़ा डर लगा रहता है इसमें, तो हम इससे भी अगली कैंडल का वेट करेंगे। और अगली कैंडल हमारी काफ़ी अच्छी बन जाती है तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, एंट्री हमारी ये होगी। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम और छोटा लेंगे। अगर हमारी एंट्री ये है तो स्टॉप लॉस हम ये लेंगे, SL। जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे अपना ट्रेड एंटर करोगे तो स्टॉप लॉस वहाँ छोटा रखना, और उसके बाद अप ट्रेंड में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने यहाँ पे एंट्री ली, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो ज़रा सा होगा यहाँ पे, उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज हो गई। हाँ, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि जब आप लॉट ज़्यादा लोगे तब आप प्रॉफिट ज़्यादा लोगे। अगर आप एक लॉट से कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे पॉइंट आ जाते हैं, ये देखो, अगर स्केल होता तो मैं नापता, आप देख सकते हो। चलिए अब हमने देख लिया यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री हमें कहाँ लेनी है। अब समझते हैं हम अगले कैंडल पे, और अगली कैंडल का नाम 3 आउटसाइड डाउन, यहाँ डाउन लिखा हुआ है तो ये डाउन पे जाएगा। इससे पहले अप लिखा हुआ था, ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, समझ रहे हो, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ वीडियो देखने के लिए आए होंगे, समझने के लिए नहीं आए होंगे, और कुछ लोग वीडियो देख के छोड़ देंगे, मार्केट में जाके देखेंगे भी नहीं कि हो क्या रहा है, वो बैठते भी नहीं है मार्केट में और ना समझते हैं। अब ये पैटर्न हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें अप ट्रेंड पे, क्योंकि ये पैटर्न हमारा कौन सा है, बियरिश पैटर्न है हमारा ये। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना, ठीक है, और चार्ट पे भी देखना। तो इसमें पहली कैंडल हमारी बुलिश होती है, और बुलिश ओपन यहाँ पे और क्लोज़
यहाँ पे होती है, और बियरिश में हमारी ओपन और क्लोज़। ठीक है, इसमें भी सेम ओपन क्लोज़। जो हमारी बियरिश कैंडल है, जो बीच में जो बनी हुई है, ये वाली कैंडल, मैंने क्या कहा था, अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। ये वाली कैंडल कितनी बाहर हो कोई फ़र्क नहीं है, अगर थोड़ी सी भी टच होती है अच्छी बात है। उसके बाद ही हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। एंट्री और स्टॉप लॉस, टारगेट जब भी हम रखेंगे तो हम पीछे की चीज़ें देखेंगे कि मार्केट कहाँ से ऊपर आई है और कहाँ से नीचे गई है, क्योंकि उसी हिसाब से हम स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट रखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे काम करता है और स्टॉप लॉस एंट्री हमें कहाँ रखनी है। तो चार्ट पे हम आ गए हैं। तो इसमें पहली कैंडल हमारी बुलिश है, दूसरी कैंडल हमारी बियरिश है, तीसरी कैंडल हमारी बियरिश है, और ये अप ट्रेंड पे बना। उसके बाद ट्रेंड चेंज और ये डाउन ट्रेंड पे। तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, जो बड़ी कैंडल है उसका हाई, और एंट्री कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा एसएल हो गया, टारगेट। अब यहाँ से भी मार्केट ऊपर उठी होगी, उसके बाद नीचे गई होगी, उसके बाद फिर ऊपर गई होगी। हमें जो पैटर्न चाहिए वो हमें मिला, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे। अगर इससे इस लाइन को भी ब्रेक करता है तो ये और नीचे जा सकती है। अगर यहाँ पे बायस स्ट्रॉन्ग हो गए तो इससे टच करके ऊपर भी जा सकती है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। चलिए समझते हैं अब हम अगले कैंडल स्टिक पे, और अगले कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है 3 इनसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये अप है तो ये चार्ट पे हमें कहाँ मिलेगा बनता हुआ, डाउन ट्रेंड पे, उसके बाद ट्रेंड चेंज और ये अप ट्रेंड पे। इसमें पहली कैंडल हमारी बियरिश होती है और दूसरी कैंडल हमारी बुलिश होती है और तीसरी कैंडल भी हमारी बुलिश होती है। जो हमारी बियरिश कैंडल है ये वाली, और जो बुलिश है, बुलिश कैंडल अंदर होनी चाहिए बियरिश कैंडल के, जो हमारी बीच में जो कैंडल है। ठीक है, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि ओपन और क्लोज़ कहाँ पे होता है, और जो नए आए होंगे शायद उन्हें नहीं पता होगा। तो बियरिश कैंडल में ओपन ऊपर से होता है और क्लोज़ नीचे होता है। ठीक है, बुलिश में ओपन हमेशा नीचे से होता है, ये हमारा ओपन हो गया, और क्लोज़ ऊपर होता है। इसमें भी ओपन ये, क्लोज़ ये। इसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ ये की है, जो हमारी बीच में जो कैंडल है हमारी बुलिश कैंडल, वो बियरिश कैंडल से छोटी होनी चाहिए, इस कैंडल से छोटी होनी चाहिए, और इसके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे भी हो सकती है, बस अंदर होनी चाहिए। इतना याद रखना कि अंदर होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये बाहर होगी तो ये पैटर्न नहीं माना जाएगा, और ये आपको डाउन पे मिलेगा। उसके बाद ट्रेंड चेंज और ये अप ट्रेंड में। अब स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस हमारा होगा ये होगा हमारा एसएल। एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही लेंगे अगली कैंडल पे, फिर ये हमारी एंट्री हो जाएगी, और टारगेट ये मैं चार्ट पे बताऊंगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम चार्ट पे कि ये चार्ट पे कैसे करके काम करता है। चलिए चार्ट पे समझते हैं। तो ये चार्ट पे हमें ये पैटर्न दिख रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड पे आया, डाउन ट्रेंड के बाद एक पैटर्न बनाया, लेकिन जो बुलिश पैटर्न है हमारा वो बियरिश पैटर्न के अंदर होना चाहिए, ये वाला, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ये बाहर होगा तो मैंने कहा था अभी ऊपर कि पैटर्न नहीं माना जाएगा। लेकिन जो इसकी अगली कैंडल है वो ऊपर कितनी भी हो सकती है। ये हमारी पहली कैंडल होती है बियरिश, दूसरी कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और जो अगली कैंडल है वो इन दोनों कैंडल का जो हाई होगा हमारा उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए अगली कैंडल हमारी, जैसे कि ये वाली कैंडल है। ठीक है, अब हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे अगली कैंडल का, और अगली कैंडल का हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। ये वाली कैंडल जो हमारी अगली कैंडल है, तो हमारा स्टॉप लॉस एंट्री कहाँ होनी है, तो एसएल हमारा हो जाएगा ये वाला, ये एसएल हो गया। एंट्री हमारी ये हो गई। जैसे ही हमें यहाँ पे अप साइड की तरफ मार्केट जाती है तब हमें स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना चाहिए। यहाँ से हट के हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ी ऊपर और जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस और ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगा स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ गया ये वाला पैटर्न भी। चलिए अब चलते हैं हम अगले कैंडल स्टिक पैटर्न पे, और ये इस वीडियो का लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके बाद आपके कैंडल स्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद हम चार्ट पैटर्न समझेंगे आने वाली वीडियोस में। चलिए समझते हैं कि इस पैटर्न कैसे काम करता है और स्टॉप लॉस एंट्री हमें कहाँ लेनी है। तो इस पैटर्न का नाम है 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये पैटर्न डाउन है तो ये आपको कहाँ मिलेगा, अप ट्रेंड पे, उसके बाद डाउन। ठीक है, डाउन का मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ये नीचे बनेगा उसके बाद अप जाएगा, ये अप पर बनेगा उसके बाद डाउन पे जाएगा। इसमें पहली कैंडल हमारी बुलिश होती है और दूसरी कैंडल हमारी बियरिश होती है, और जो इससे अगली कैंडल है वो भी हमारी बियरिश होती है। रिक्वायरमेंट क्या है, जो अप में थी इस वाली कैंडल में रिक्वायरमेंट थी वही इस कैंडल में रिक्वायरमेंट है। जो हमारी बुलिश कैंडल है वो बियरिश के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसके बाहर हुई तो ये पैटर्न नहीं माना जाएगा। अगर अंदर हुई तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी जो बाहर वाली कैंडल है वो कितनी भी बाहर हो सकती है, वो चाहे इतनी बड़ी हो चाहे छोटी सी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेना। क्या पता अगली कैंडल हमारी ये वाली ना बन के ये वाली बन जाए तो ये पैटर्न बिल्कुल फेल हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न हमारे हर बार काम नहीं करते हैं, ये 80% काम ही करते हैं बस। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड में आपके 7 या 8 बार पैटर्न सही होंगे, लेकिन आप पैटर्न के साथ साथ वॉल्यूम भी देखो। वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी होता है, और थोड़े इंडिकेटर्स भी लगाना सीखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में। चलिए अब समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे करके काम करता है। तो चार्ट पे हमें ये वाला पैटर्न दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं 3 इनसाइड डाउन। तो पहले मार्केट अप ट्रेंड में चली ऊपर की साइड, उसके बाद पैटर्न बना हमारा, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मूव आया। इसमें अगर कोई पैसा बनाना चाहे तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर जो बिगिनर हैं वो एक लॉट में करें, एक लॉट में करें, एक लॉट से ज़्यादा ना करें। जब अगर तुम एक लॉट से अगर पैसा बनाना सीख गए तो आप 100 लॉट से भी अच्छे से पैसा बना सकते हैं। एक लॉट आपको कम से कम 1 साल तक ट्राई करना चाहिए। अगर आप एक लॉट से बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली कैंडल हमारी बुलिश है, दूसरी कैंडल हमारी बियरिश है, लेकिन हमारी बुलिश कैंडल के अंदर है बियरिश कैंडल। बियरिश है, उसके बाद हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन हमें अगली कैंडल मिल गई तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, एंट्री हमारी होगी यहाँ पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, इसे हम SL बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेट हुई है इस वाले एरिया में, उसके बाद ऊपर गई और उसके बाद डाउन। तो आपको समझ में आए होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने आज 6 कैंडलस्टिक पैटर्न समझाए थे। इसके बाद आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो पहली कैंडल हमने पढ़ी थी बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, और दूसरी कैंडल बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक, और चौथी 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन, 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। ठीक है, और इसके बाद हम चार्ट पैटर्न समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर करो जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं होता है, तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी है। स्विंग ट्रेडिंग वैसे ही होता है जैसे हम स्टॉक को कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं और जैसे ही प्रॉफिट होता है हम बुक करके बाहर आ जाते हैं। वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग में होता है, आप कितने दिन भी स्टॉक रख सकते हैं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, जितने दिनों तक चाहें उतने दिनों तक रख सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी हो।